अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सैप का इंतहाई इम्पोर्टेंट कोड टी कोड FBL1N को यूज़ करना सीखेंगे, जिसके ज़रिए हम वेंडर लेजर में जा सकते हैं किसी भी वेंडर के। यहाँ पे सबसे पहले टी कोड टाइप करते हैं FBL1N, उसको इंटर करते हैं। प्रीवियस डेटा हम हटाते हैं। अब सबसे पहले हम वेंडर लेजर पे उसका कोड लिखते हैं जिस वेंडर लेजर को हमने व्यू करना है। अगर आपको कोड नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर आपको नाम पता है तो नाम से भी हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हमने ओपन किया, नेम पे आए, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर कॉर्नर उस वेंडर का नाम है। हम स्टार्टिंग वर्ड सिर्फ लिखते हैं और फिर उसके बाद स्टेरिक क्लोज, इंटर। ये आ गया कंप्यूटर कॉर्नर, इसको डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद हम कंपनी लेकर आते हैं जिस कंपनी में वो फॉल करता है, उसकी पेमेंट, उसकी इनवाइसेस, फॉर एग्जांपल 2000 कंपनी कोड में है। उसके बाद हम उसके सिर्फ और सिर्फ ओपन आइटम अगर देखना चाहें आज की डेट तक, या उसके क्लियर आइटम देखना चाहें जिसकी इनवाइसिंग हो चुकी थी और पेमेंट भी हो चुकी है, और या ऑल आइटम वो इस वक्त ओपन है, क्लियर है, पार्क में है, हर किस्म का इसका स्टेटस इस वेंडर का। अच्छा, इसके बाद ये जो टाइप्स होती है आपने नॉर्मल आइटम पे क्लिक कर देना है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने उस वेंडर को कोई एडवांस दिया हुआ है तो उसके लिए स्पेशल GL ट्रांजैक्शन ये भी चेकआउट कर लें। नोटेड आइटम्स, नोटेड में जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट होती है वो इधर आ जाती है। उसके बाद पार्क आइटम्स वो भी आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर कोई वेंडर लेजर का कोई आइटम पार्क में हो तो वो भी यूज़ हो जाएगा। और कस्टमर आइटम, अगर यही वेंडर को आप भी सर्विसेज देते हैं लेकिन अभी हमारा पेबल साइड पे इसका कंसर्न नहीं है। उसके बाद ये मैंने अपना लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है, लेआउट आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सारा क्राइटेरिया दे दिया। हम ऑल आइटम पे सेलेक्ट करते हैं और ब्लैंक रखने का मतलब ये है कि शुरुआत से आज तक सब का सब डेटा इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये मेन विंडो खुल गई है कंप्यूटर कॉर्नर वेंडर का। इसमें जो येलो आइटम है इसके ऊपर मैंने कर्सर रख के किया तो देखें इधर पार्क आ रहा है। ये वो इनवॉइस है जो कि अभी प्रोसेस हुई है और अभी वर्क फ्लो के अंदर है, जो कि शायद किसी भी वजह से अभी पेंडिंग है। ये दो इनवॉइसें वो हैं रेड आइटम्स जो कि ऑलरेडी इनवॉइसें पार्क से निकल चुकी हैं और रेडी फॉर पेमेंट्स हैं। अब जैसे ही इसकी इन दोनों की हम पेमेंट डालेंगे रेड आइटम्स की, ये दोनों आइटम नीचे इधर ग्रीन में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इस ग्रीन कलर के अंदर पहली इनवॉइस देखें 1403 RE इनवॉइस को बोलते हैं 9440। इसकी फिर पेमेंट डली है 35 का डॉक्यूमेंट पेमेंट का होता है KG, ये उसकी पेमेंट डली और ये दोनों आपस में क्लियर हो गए और जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है वो इन दोनों पे एक ही जैसा लग गया। और ये यहाँ पे नीचे इसका जो ये टोटल आ रहा है 187,000 वो इस पार्क अमाउंट, और ये जो रेड अमाउंट है ये इसका आ रहा है जो कि अभी स्टिल पेएबल है। वेंडर लेजर में आप देख सकते हैं असाइनमेंट की ऑप्शन आ रही है। ये जब पेमेंट हो जाती है KG डल जाता है तो उसमें चेक नंबर इधर आ जाता है। उसके बाद पोस्टिंग डेट आती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर आता है, GL आता है जिस GL पे इसकी पोस्टिंग हो। टाइप्स में फिर आपके पास मल्टीपल आ जाते हैं, जैसे RE इनवॉइस को हम कहते हैं, KG हम पेमेंट को कहते हैं। उसके बाद AB क्लियरिंग आइटम होती है, KR B इनवॉइस होती है। उसके बाद
इसमें डॉक्यूमेंट करेंसी आ जाती है। यहाँ पे हम पाकिस्तान में सारी PKR में ही करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट डेट आ जाती है। फिर उसके बाद इधर स्पेशल इंडिकेटर में अगर कोई एडवांस दिया हुआ होता वेंडर को तो वो इधर B से इंडिकेट होता। इधर ये पोस्टिंग की आ जाती है 31 फॉर माइनस 25 फॉर प्लस, और उसके बाद अमाउंट, उसके बाद क्लियरिंग डॉक्यूमेंट और उसके बाद टैक्स आ जाता है। तो ये इस रेफरेंस की जगह पे इनवॉइस रेफरेंस आ जाता है जिसकी पेमेंट हुई है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।